निभाए, आओ फर्ज निभाए, वोट देकर राष्ट्र बनाए, वोट देकर राष्ट्र बनाए। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा हमारे देश में आम चुनाव चल रहे हैं और इस पर 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो 2 चरणों में जनता का टर्नआउट देखा जाए तो काफ़ी निराशावादी फिगर्स आ रही हैं। तो आइए चलते हैं, इसके पीछे क्या राज है, जनता क्यों नहीं बाहर आ रही है और इस तरह से परसेंटेज जो 2019 के कंपैरिजन में कुछ परसेंटेज कम ही नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं राजनीति में, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना साहब हैं। नमस्कार। सक्सेना साहब जी, आपने 2 चरणों का चुनाव देखा जी, जिसमें विशेषकर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 55% के आसपास चुनाव हुआ। ये काफ़ी निराशावादी फिगर है। बिल्कुल निराशा। इसके पीछे इतना प्रयास और इतनी योजनाएं और इसके बाद जनता का जागरूक होना, यानी कि जनता बार बार कहती है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसके बाद चुनाव में टर्नआउट ना होना, क्या कारण हो सकता है? देखिए, मेन चीज़ है पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, गवर्नमेंट केवल मैनेजमेंट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म है, संगठनात्मक ढांचा। आपको ध्यान होगा जो पहले चुनाव होते थे उनमें राजनीतिक कार्यकर्ता आपके घर पे आते थे, पर्ची बांटते थे, सब करते थे और आपसे प्रेरित करते थे। महिला कार्यकर्ताएं भी आती थी और तमाम रिक्शे का चलन था शायद पहले, तो वो भी होता था, सब चलता था। आपको मतदान केंद्र ले जाने के लिए प्रेरित किया जाता था कि आप जाएं और वोट करें। अब ये सब खत्म हो चुका है, ट्विटर वर्ल्ड पे पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये इसका इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ होना ही था। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जनता का उदासीन होना एक कारण ये भी हो सकता है कि विपक्ष एक तरह से उनको कुछ दिख नहीं रहा है, तो उन्हें लगता है कि एक एनडीए को की सरकार तो बननी है, तो मेरे एक वोट से क्या होगा। क्या ये कारण है? नहीं, ये कारण है, पर ये मेरे ख्याल से 25% लोगों के लिए कारण होगा। 75% तो वोट देना, जो वोटर आए हैं, टर्न आउट हुए हैं, वो तो अपनी तबीयत से वोट देंगे और सबको पड़ेगा वोट। अब इसमें जो उत्साह मैंने 2019 में देखा था लोगों का, अब एजेंडा नहीं है ना कोई भी। आप जैसे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, सीनियर सिटीजन क्यों जाएगा? आप बताइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया है, छीना और है, क्यों जाएगा? इसी तरीके से महिलाओं वाली बात पहले, नहीं, सीनियर सिटीजन क्यों जाएगा, ये सवाल आपने किया कि उसको मिला क्या है? मिला नहीं, छीना है। छीना है। नहीं, क्या आप समझते हैं कि जनता मिला और छीने के हिसाब से ही वोट देने चाहिए, या अगर आप मूल धारणा देखें सरकार बनने की, तो ये कहा जाता है कि जनता की सरकार है जी, क्योंकि जनता खुद सरकार नहीं चला सकती, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। तो मेरा मानना है कि इसमें चाहे वो किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, देश हित में ध्यान में रखते हुए क्या सरकार 5 साल बाद चुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एक चीज़ जनरल बताइए, सब पार्टियां देने किसी ना किसी वर्ग को कुछ ना कुछ दे रही हैं, हालांकि ये जो आपका एजेंडा है या पॉलिटिकल एजेंडा जो आप कहते हैं, इसकी कोई वैधानिकता नहीं है। आप भी जानते हैं, पार्टियां घोषणा पत्र जो कहते हैं उनका कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है और आपके सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। इसके बावजूद, एक औपचारिक जानकारी के बावजूद, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टियों में है कि हम इस वर्ग को ये दे देंगे, इस वर्ग को ये दे देंगे। किससे लेके देंगे, ये भी एक चीज है ना, जो हमें मालूम है कि आपकी जो बातों में अर्थ निकल रहा है, एक तरफ तो आप बीइंग सीनियर सिटीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, फिर आप ये मानते भी हैं कि जो भी वो हमको दिया जाएगा वो हमसे ही लेके दिया जाएगा, तो ऐसी क्यों उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, हमसे लेके नहीं दिया जाएगा। और क्या, ये डिस्पैरिटी दूर करने के लिए डिस्पैरिटी बढ़ाई जाएगी। जो भी इनकम का सोर्स है जी, वो आप ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो हैं जी। अगर हमसे लेकर हमको दिया जा रहा है, तो इसमें फिर आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे ही लिया जा रहा है। हम कहाँ अब ये नए ब्रैकेट लगा रहे हैं कि हम इस वर्ग को इससे छीन के देंगे। अब इन बैरिकेडिंग को ओवरलुक कोई थोड़े ही कर सकते हैं। ये बात तो अक्सर जी, जितने भी स्वतंत्रता के बाद चुनाव हुए उसमें अक्सर यही मुद्दा बना रहा
उन्होंने एक पर्टिकुलर, हर पार्टी ने पर्टिकुलर अपना वोट बैंक, एक वर्ड यूज होता है वोट बैंक, मैं समझता हूँ बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है जी। और उसमें वो वर्ग भी सुनता है और वास्तव में वोट बैंक बना हुआ है, वो एक अंधभक्त के हिसाब से वोट देता है। तो आप इसको वोट बैंक जो शब्द कहेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ हुआ? यहाँ तो एक तरह से विरासत सी हो गई। और विरासत भी इसलिए हुई कि मेरे को पर्टिकुलर वर्ग को इस एक राजनीतिक दल ने इतनी सुविधा दी कि वो वोट बैंक कहलाने लगा। जैसे कि कभी मैंने आपको सुना होगा कि नाम है सपा और बसपा के बारे में आप जानते हो, तो ये अक्सर आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं कि बसपा का वोट बैंक जी, सपा का वोट बैंक। तो ये बैंक कैसे हो गया? क्या उन्होंने कुछ उनके लिए डिपॉजिट किया? नहीं, आपकी बात सही है, बैंक के लिए डिपॉजिट किया या नहीं, वो यानी कि उनके लिए कुछ ऐसी कंसेप्ट तो यही है, दे दी उनको, ऐसी निधि दे दी जी। बैंक का कंसेप्ट तो यही है। देखिए, जब ये पार्लियामेंट पहला चुना था तो बहुत सारे आयोग नहीं थे जो आज एग्जिस्टेंस में हैं, और स्पेशल ग्रुप की सोसाइटी के पैरोकारी करते हैं, और अब आने वाले वक्त में इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। अब एक शब्द आया है पासमानदा, आप इनको कहाँ से देंगे? हम लोग बात कर रहे हैं टर्नआउट की जी, टर्नआउट की जी। दोस्तों, आपने देखा कि जो वोटर्स का टर्नआउट है वो बहुत कम है। उसके कई रीजंस हैं। एक तो उदासीनता इस बात की है कि कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। दूसरी उदासीनता इस बात की है कि एनडीए तो जीतेगा ही, इसलिए हमें जाने की जरूरत क्या है। जी। और तीसरा तड़का ये लगता है कि तेज गर्मी है। जैसा कि सक्सेना साहब ने कहा कि सीनियर सिटीजन क्यों जाए, ये मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन को फिर वोटर्स राइट भी नहीं मिलना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन यही सोचता है कि अगर जनता वोट देने के लिए भी कुछ उसके बदले में मांगना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूत देश का लोकतंत्र है। आप सरकार चलाने के लिए अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से जनता का ये दायित्व बनता है कि वो वोट देने जाए, क्योंकि वो खुद सरकार नहीं चला सकते। अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए भी यदि उनको एक दिन की छुट्टी मिलती है और उसके बाद भी वो नहीं जाते हैं, तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार की शुरुआत वहाँ से होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपने एक नए चैनल पे आओ फर्ज निभाएं पर एक गाना बनाया था, जो मैं आपको इस पर थोड़ी सी सुना सकता हूँ। और उस पर ये मैंने कहा है कि आओ फर्ज निभाएं, मत देकर राष्ट्र बनाएं। यहाँ पर फर्ज निभाने की बात है, ना कि अधिकार की। लेकिन क्योंकि जैसे अभी सक्सेना साहब ने कहा, ये देश की जनता को वोट देते समय केवल अधिकार की बात याद रहती है, और ऐसे लोग फिर सवाल उठाते हैं जो लोग वोट देने नहीं गए थे, यानी कि उन्होंने सरकार चुनने में कंट्रीब्यूशन उनका नहीं था, लेकिन वो आने वाली सरकार से उम्मीद करेंगे, फिर से उम्मीद करेंगे आने वाले 5 वर्ष के लिए कि वो कुछ उनके लिए कार्य करे। तो जब आप किसी एक सक्षम सरकार को चुनना ही नहीं चाहते हैं और आप इतने उदासीन हैं, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे लड़ाई इस देश को लड़नी पड़ेगी? जबकि पहला भ्रष्टाचार जनता के तरफ से स्टार्ट होता है। यदि उनको छुट्टी मिलती है और उस दिन एक पूरा सरकार का सारा खर्चा होता है और उसके बाद पूरी व्यवस्था उस चुनाव में लगी होती है और उसके बाद जनता वोट देने नहीं जाती है, तो ऐसी स्थिति में जनता का उदासीनता ना होके, बल्कि मैं समझता हूँ यहाँ पर भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत करने में जनता का सबसे पहला हाथ होता है। हो सकता है ये मेरी बात जनता को बहुत खराब लगे, लेकिन ये कड़वा सच है कि आप एक तरफ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, और जब जिम्मेदारी लेने की बात किसी और को देने की बात आती है, उसमें भी आप सक्षम आदमी को नहीं चुनना चाहते, या उनके मुद्दे आप सबके पर्सनल होते हैं। तो ऐसे पर्सनल मुद्दों पर देश के लिए आप कैसे कर सकते हैं और कैसे बात कहते हैं कि लोकतंत्र है? मुझे नहीं समझ में आता कि लोकतंत्र की परिभाषा जनता की नज़र में क्या है। जनता की नज़र में जब लोकतंत्र की परिभाषा जनता ही राजा है, तो राजा की जिम्मेदारी होती है, अधिकार नहीं होते हैं, और लेकिन जनता केवल अधिकारों तक सीमित है और यही एक्सपेक्टेशन करती है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इस तरह से मैं समझता हूँ कि फिर चुनावी प्रक्रिया भी करना फ़ायदा नहीं है। राजा पद्धति बन जाए या राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो जाए, जब जनता निकलती नहीं है और इतना अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और उसके बाद पूरी व्यवस्था इस चुनाव में लगी रहती है 2 से 4 महीने तक, तो ऐसी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है जिसमें 50% वोटर भी टर्नआउट नहीं होता है? यदि 140 करोड़ की जनता में
98 करोड़ मतदाता हैं और उनके 50% लोग वोट देने जा रहे हैं, तो एक तरह से 50 करोड़ लोगों ने दिया। एक अगर आप देखें तो 33% ऑफ टोटल सिटीजन ऑफ इंडिया ने वोट दिया। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली जनता कहाँ कटघरे में क्यों नहीं खड़ी होनी चाहिए, ये मेरा प्रश्न आप सबके लिए है। धन्यवाद।